हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच गुणा कबीला रहता था। उनके मुखिया थे शिव, एक निडर योद्धा जिनकी शक्ति और साहस की कहानियां हवाओं के साथ बहती थीं। शिव अपने लोगों के लिए एक ढाल के समान थे, जो न केवल शिकार में माहिर थे बल्कि अपने कबीले के हर सदस्य की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहते थे। उनके साथ उनका सबसे भरोसेमंद मित्र भद्र हमेशा साये की तरह रहता था। एक सुबह कबीले की सीमा पर कुछ अजनबी दिखाई दिए। वे सादे लेकिन भव्य वस्त्र पहने हुए थे, जो पहाड़ों के निवासियों से बिल्कुल अलग थे। उनके नेता नंदी ने शिव के सामने झुककर सम्मान प्रकट किया। नंदी ने बताया कि वे महान साम्राज्य मेलुहा से आए हैं, जो 7 नदियों की भूमि है। वे वहां के सम्राट का संदेश लेकर आए थे। नंदी ने एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताया। मेलुहा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और वहां की पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय से आने वाला एक रक्षक ही उन्हें विनाश से बचा सकता था। हमारे सम्राट का मानना है कि आप ही वो नीलकंठ हैं जिनका हमें सदियों से इंतजार था, नंदी ने एक स्वर्ण मुद्रा दिखाते हुए कहा। शिव इस बात से हैरान थे कि एक साधारण योद्धा कैसे किसी साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। शिव ने अपने मित्र भद्र से इस बारे में सलाह ली। भद्र चिंतित था। मेलुहा एक अनजान जगह है शिव, क्या हमें अपने शांत पहाड़ों को छोड़कर किसी और के युद्ध में पड़ना चाहिए? शिव ने दूर पहाड़ों की ओर देखा और कहा, मेरे कबीले के लोग संघर्ष में जी रहे हैं। यदि मेलुहा जाने से उनके भविष्य के लिए बेहतर संसाधन और सुरक्षा मिल सकती है तो ये जोखिम उठाना मेरा कर्तव्य है। अंततः शिव ने मेलुहा जाने का निर्णय लिया। कबीले ने अपने नायक को भारी मन से विदा किया। नंदी के साथ यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे वे पहाड़ों से नीचे उतरे, बर्फ की जगह हरियाली और ठंडी हवा की जगह नम हवा ने ले ली। शिव के लिए यह एक नई दुनिया की शुरुआत थी, जहां हर मोड़ पर एक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। मेलुहा की सीमा पर पहुंचते ही शिव दंग रह गए। वहां की व्यवस्था, ऊंची दीवारें और अनुशासित सैनिक उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। सीमा पर तैनात एक ऊंचे कद के रक्षक वीर ने उनका रास्ता रोका, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिव के गले पर पड़ी, उसके चेहरे पर डर और श्रद्धा के मिश्रित भाव आ गए। उसने तुरंत द्वार खोल दिए। शहर के अंदर पहुंचकर नंदी ने शिव को एक विशेष औषधि